में जो नए संसद भवन का निर्माण चल रहा है उससे करेंगे और किस तरीके से उस नए संसद भवन के मुकुट का अनावरण किया गया। भारत की नई संसद में बनाए गए देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ इसका अनावरण किया। किसी भी देश के अस्तित्व की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है और इस परंपरा में आज एक नया अध्याय जुड़ा। वैसे तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन आज की तारीख भी इतिहास में एक नए निर्माण के रूप में दर्ज की जाएगी। नए संसद भवन में हुए अशोक स्तंभ के इस अनावरण में आधुनिक तकनीक और आध्यात्मिक अनुष्ठान दोनों का मिश्रण दिखाई दिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले एक लीवर खींचकर इस विशाल अशोक स्तंभ से पर्दा हटाया। इसके बाद पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार से इसकी पूजा की। इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिनारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल थे। नए संसद में बनाए गए इस अशोक स्तंभ की कुछ खूबियां आपको हम बताते हैं। कांसे की धातु से बनाए गए इस नए अशोक स्तंभ की ऊंचाई करीब 20 फीट और चौड़ाई करीब 14 फीट है। इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। वजन ज्यादा होने की वजह से अशोक स्तंभ को सपोर्ट देने के लिए इसकी नींव भी विशेष तकनीक से बनाई गई है। इसके बेस को बनाने के लिए 6,500 किलोग्राम का एक भारी स्टील का फ्रेम बनाया गया है, जिसे 150 हिस्सों में तैयार किया गया था। नई संसद की छत पर ले जाने के लिए इसके 150 हिस्सों को असेंबल किया गया और फिर स्थापित किया गया। नए अशोक स्तंभ की एक खास बात यह भी है कि इसे काफी दूर से देखा जा सकता है। इसे 32 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करना अपने आप में एक चुनौती था। अशोक स्तंभ के कंप्यूटर ग्राफिक्स स्केच से जो शुरुआत हुई थी वो आज साकार हुई है। इस पर 6 महीने तक देश भर के लगभग 100 शिल्पियों ने काम किया। आज प्रधानमंत्री ने अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद इसे बनाने वाले मजदूरों और टेक्नीशियन से संवाद किया। आज पूरे देश में इस बातचीत की चर्चा हो रही है। आपको भी ये बातचीत सुननी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? सर, तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? सर, वो वन राशन को वन उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा? ऐसा कौन सा बात बताए? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि सबकी माँ को कुटिया में रहे थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया। वाह, मंदिर है सर। देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। मंदिर बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बढ़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। अशोक स्तंभ जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और इसीलिए इसकी अहमियत इतनी अधिक है, इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है, इसीलिए इस तरह का सम्मान इसे दिया गया है, इसका अनावरण किया गया है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बता रहे हैं। हम आपको समझाते हैं कि विपक्ष को क्या आपत्ति है, किस तरह के ऐतराज हैं। ये देश की नई संसद का नया मुकुट है। ये लोकतंत्र के नए मंदिर का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह है। ये भारत का विशाल और गौरवशाली राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो आज से देश की नई संसद की एक पहचान बन गया है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने आज इस विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया, उसी पल विपक्ष को ये तस्वीरें कांटे की तरह चुभ गईं।
असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बता दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। ओवैसी के अपने सवाल हैं तो कांग्रेस ने कार्यक्रम में न बुलाए जाने पर नाराज रिश्तेदार की तरह मुंह फुला लिया है। कांग्रेस की इस बात पर नाराजगी है कि जब संसद सभी पार्टियों की है तो इससे जुड़े कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया गया। भाई आप जब कर रहे हैं तो इसमें सबको बुलाइए, हर पार्टी के व्यक्ति को बुलाइए। और आप नहीं चाहते कि भाजपा अपनी पीठ थपथपाए कि हमने नहीं बना अपने उसमें पीठ थपथपाने का क्या है, उसमें पीठ थपथपाने का क्या है। बिल्डिंग है, बन जाएगी। बिल्डिंग में तो जिसकी सरकार होगी, जो सांसद चुन के जाएगा वो जाएगा। बात मेरी ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबकी होती है, जिसको किसी एक पार्टी का या किसी का एक का बनाया हुआ नहीं माना जाता। वैसे तो कल को हम कह सकते हैं कि ये सड़क हमने बनाई, इसमें बीजेपी वाले नहीं चले, फलानी बिल्डिंग हमने बनाई। 95% चीजें तो हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बनाई है। विरासत तो ये थोड़ी है बात, कुछ चीजें देश की विरासत होती है, किसी पार्टी की नहीं होती। दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों ने इसे धर्म वाले एंगल से जोड़कर अपनी शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया, जिसे लेकर लेफ्ट ने बवाल कर दिया। सीपीएम ने ट्वीट किया कि अशोक चिन्ह के अनावरण को किसी धार्मिक कार्यक्रम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह हर किसी का प्रतीक है, न कि सिर्फ उनका जो धर्म में आस्था रखते हैं। धर्म को राष्ट्रीय कार्यक्रमों से अलग रखा जाना चाहिए। किसी भी शुभ अवसर पर पूजा पाठ बीजेपी की पुरानी परंपरा है, लेकिन लेफ्ट के विरोध को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने भी अपनी दलील रखी है। आज जब नए संसद भवन की छत पर भव्य अशोक स्तंभ, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया, तब ऐसे मौके पर जो भारत की लोकतंत्र, भारत के लोगों के लिए एक गर्व का विषय है, आज ऐसे राष्ट्र नीति के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से नहीं चूकी। जो संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के नेता है और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नए संसद भवन की क्या जरूरत है, पुराने से ही काम चला लेते, उसको बड़ा कर देते। ये दोहरे मापदंड की सबसे ऊंची सीमा पर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी ये बात कर रही है। विपक्ष भले ही कितना शोर मचाए, लेकिन सत्य यही है कि नई संसद के नए अशोक स्तंभ का अनावरण हो चुका है। अब पूरे देश को उस दिन का इंतजार है जब देश के सांसद नई संसद भवन से देश चलाएंगे, लेकिन तब तक इस पर सियासी विवादों के नए नए एपिसोड सामने आते रहेंगे। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।